हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरे तरफ से सभी को राम राम। आज हम आपको बताने वाले हैं धान की फसल में जब दाना आना स्टार्ट हो जाता है तब उसमें कौन सी खाद बोएं जिससे हमारी फसल दुगना पैदावार दे सके और हम लोग लाभ प्राप्त कर सकें, जो हमारे गरीबी को मिटा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। तो सुनिए किसान भाइयों, जब हमारी फसल में बालियां आना स्टार्ट होती है तब अनेक प्रकार के रोग जैसे बालियां सूखना, बालियों में दाना न आना, बालियों की गुणवत्ता कम होना, हल्दी रोग लगना, बालियों में कम वजनदार होना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसको एक बेहतर उपाय और एक बेहतर तकनीक प्राप्त करने के बाद मैं आप सबके साथ एक बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। इसमें हम सबसे पहले जो खाद और उर्वरक का प्रयोग करेंगे उसका नाम है पोटास, और दूसरा है जो कॉपर, और तीसरा है यम 45। इन तीन उर्वरक और कीटनाशक का एक साथ में मिलावट करके उसको धान में प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई करवा देंगे, और उसके बाद उसमें जो रोग लगने की क्षमता है उसको कम करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण इन्हीं तीन चीजों का है। तो जैसे कि मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, और जो कमी है उसको ये तीनों कीटनाशक और खाद नहीं लगने देंगे और रोकने का काम करेंगे। और एक बात और किसान भाइयों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। इस वक्त ऐसा समय रहता है कि फसल की देख रेख की चिंता एक तरफ से खत्म होती है तो दूसरी तरफ से आ जाएगी। तो रोग की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा इस तीन खाद से काफी हद तक, और 90% ज्यादा से ज्यादा इस फसल से हमें लाभ इस फसल से हमें लाभ मिलेगा। और उसके बाद जो रोग प्रतिरोध क्षमता है इस खाद और उर्वरक और कीटनाशक से 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 90 से 95% तक आपको लाभ देखने को 4 से 5 दिन के अंदर मिलेगा। तो इस समय नई तकनीक और नई जनरेशन के हिसाब से ये तीनों खाद परफेक्ट है, और काफी हद तक हर जगह हर दुकान पे जो कीटनाशक और खाद की दुकान पे उसमें हो जाएगी, और आप उसमें अगर डाल देते हैं तो आपकी पैदावार दोगुनी हो सकती है, इतना आप जान लीजिए। तो इस समय नमी की भी 100% आवश्यकता होती है, क्योंकि कॉपर और पोटास और यम 45 का प्रयोग जैसे ही आप करेंगे तुरंत पानी की भी आवश्यकता होगी। तो पानी भी कैसे क्या करना है, अगर जिसमें जल भराव ज्यादा है उसमें खाद बो दीजिएगा, लेकिन जल भराव ज्यादा दिन तक ना रहे तो अच्छा रहेगा फसल के लिए, क्योंकि उसकी पैदावार, वजनदार बालियां और रोग काफी हद तक कम लगेंगे। इस खाद के बोने के बाद अगर नमी ही बरकरार है तो रोग लगने का चांस 100% नहीं रहता है, लेकिन बाई चांस लग जाए, क्योंकि भाई प्रकृति है, प्रकृति में कब क्या होता है कुछ पता नहीं है। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर पानी का भराव है तो उसमें सफेद रोग जड़ की सतह पे आप देखिएगा, जड़ की सतह पे सफेद सफेद तरीके से रोग लगना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे 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 ऊपर आपकी तना से होते हुए ऊपर बालियों तक जाएगा, और वो आपका चीतीदार जैसे घोड़ा होता है, चीतीदार आपने सुना होगा, उसमें चीतीदार काले धब्बे और सफेद तरह के धब्बे लगे होंगे, तो वो एकदम कमजोर बाली रहेगी और उसका पैदावार घटने से कोई नहीं बचा सकता। जल भराव का यही सबसे बड़ा नुकसान है। जब बालियां आती हैं पहले तो सही रहता है, लेकिन जब जल भराव हो जाता है, बालियां स्टार्ट होती है आना, तब यही सब समस्या सबसे अधिक आने की संभावना रहती है। और इसका भी साइंटिफिक रीजन है कि दिन का तापमान अधिक रहता है तो जल भराव रहता है, तो जिससे अंदर की जो मिट्टी रहती है, जड़ रहती है, वो सड़ने की संभावना ज्यादा रहती है। दिन में तापमान ज्यादा और रात में तापमान
कम होने की वजह से, जैसे रात दिन में तापमान की धूप है ऊपर से लग रही है, नीचे जल भरा हुआ है, तो जड़ सड़ने, और रात में ठंडी हो गई तो सर्दी और गर्मी दोनों मिक्स हो जाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है सड़ने की संभावना ज्यादा रहता है। तो बस नमी है, अगर आपके खेत में भरा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नीचे से थोड़ा बहुत नमी रहेगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा पानी होगी तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप इस खाद का अगर तीनों प्रयोग कर देते हैं तो काफी हद तक रोग से लड़ने से बचाएगा, हरा भरा बनाए रहेगा, और बाली में वजनदार मजबूत दाना सब कुछ और दोगुना पैदावार सब कुछ रोकने का काम करेगा। और अच्छी टाइमिंग पे, अच्छा समय पे देख के इसका पैदावार एक परफेक्ट टाइम पे निकलेगा। और आप अगर जल भराव ज्यादा है तो एक उसका भी कारण है, हम बता देंगे कि क्या नाम है उसका, देख रेख कैसे करें, क्या करें, सब बता रहे हैं आप सबको। देख रेख इतना कि आप रोज जाएं खेत में, देखते रहें रोग जैसे जो आपको अलग सा दिखे, जिससे बहुत किसान भाइयों नहीं जान पाते हैं, तो जैसे अलग से जाएं देखें तो जड़ वड़ में देखते रहें, ध्यान नहीं। अगर पानी ज्यादा भरा हुआ है तो कुछ इतना नहीं, क्योंकि पानी भरा होगा तो उस वैरायटी का धान बैठाए होंगे लोग, ऐसा करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ताकि अच्छा हो। और जो कहते हैं पानी भरा हो बिना धान नहीं होता, ऐसा बात सत्य है, लेकिन एक नॉर्मल हद तक पानी रहेगा तो चल जाएगा, एक अधिक हद तक रहेगा पानी तो फिर नहीं चलेगा। तो इसमें जानकारी आप सबको दी है, और जो कमी जानकारी आप सबको लगेगी तो आप सब कमेंट में बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस चीज के बारे में वीडियो आप सबको भरपूर जानकारी के बारे में बता दूंगा। और धान में जब पूरी बालियां आ जाती हैं उसमें कौन सी चीज का प्रयोग करें जिससे वो उड़ने वाले कीटनाशक होते हैं वो हमारी पत्ती के दाने को चाट के खत्म कर देते हैं, वो ना लगे, तो उसको अगली वीडियो में लाएंगे, उसके बारे में भरपूर जानकारी आप सबको देंगे कि कौन सा क्या प्रयोग करना चाहिए जिससे आपके धान का नुकसान ना हो। क्योंकि वीडियो हो गया लंबा, तो अगर मेरी जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जानकारी मैं आप सबको देता रहूंगा और इस चैनल के माध्यम से आप सबको लगभग देता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, आदाब, जो जैसा है वो समझ ले। तो मिलता है किसी एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।